यजेकेल 46 प्रधान और परव। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वी फाटक काम काज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की देवड़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। लोग विश्राम दिन और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढ़े का हो। अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढ़े के साथ एप्पा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एप्पा पीछे हीन भर तेल। नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह 1-1 एपा अन्न बलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न एपा पीछे हीन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समूह में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो वह उसी फाटक से नैन लौटे अपने सामने ही निकल जाए। जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले। पर्वों और अन्य नियत समों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उनके लिए खोला जाए और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब बाहर निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन की भेंट। प्रतिदिन तू वर्ष भर 1 निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। प्रधान और भूमि का भाग। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का कोई ऐसा भाग प्रधान न लें जो अंधेर से उनकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्र को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाएं। मंदिर के रसोई घर। फिर वह मुझे फाटक के एक ओर के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहाँ पश्चिमी ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाएं और अन्न बलि को पकाएं। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया, और आंगन के हर एक कोने में 1-1 ओट बना था। अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतर चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहाँ भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाएं वे यही है। थैंक यू।